हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पीस कट किया हुआ है टॉप बनाने के लिए। इसकी लेंथ मुझे 14 इंच तैयार करनी है और इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल 15 इंच में मैंने इसकी कटिंग की है। तो देखिए, जो टोटल लेंथ टॉप की मैंने तैयार की है वो 20 इंच है और इस 20 इंच में से ऊपर से करीब 6 इंच की जो लेंथ होगी वो स्ट्रैप्स में से इंक्लूड हो जाएगी। तो टोटल लेंथ में हमें 6 इंच कम करना है। 20 इंच में 6 इंच कम करने से मेरे पास 14 इंच आ जाता है। तो देखिए, इस तरह से 14 इंच में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मेरे पास 15 इंच की लेंथ है जो मैंने कट की है। तो देखिए, अभी इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 25.5 इंच ली है। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें सीने के नाप को 2 से भाग करना है। सीने का नाप मेरे पास 34 इंच है, तो मैंने इसे 2 से भाग किया तो मेरे पास 17 इंच आ जाता है। और इसके बाद हमें सीने के नाप को 4 से भाग करना है। तो यहाँ पर 8.5 इंच आ गया और लास्ट में 17 इंच को और 8.5 इंच को हमें आपस में जोड़ लेना है। तो इस तरह से 25.5 इंच आ जाता है। तो देखिए, टॉप बनाने के लिए हमें 2 पीस कट करने हैं, तो एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो इन दोनों को हमें सीधी ओर से आपस में मिलाते हुए इस तरह से सेट करके रख लेना है और इसके बाद हम इसकी साइड्स पर सिलाई लगाएंगे। तो एक बार यहाँ पर इस तरह से पिन्स लगा लें और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद देखिए, ऊपर से जो इसके किनारे हैं यहाँ से हमें इसे आधा इंच फोल्ड करना है। तो दोनों साइड्स में इसी तरीके से आधा आधा इंच ये फोल्ड हो जाएगा। तो 14 इंच की इसकी लेंथ रह जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके दोनों किनारों को ओवरलॉक कर लिया है। तो दोनों किनारों को मैंने अलग अलग करते हुए ओवरलॉक किया है। तो आप कुछ इस तरीके से इसे ओवरलॉक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ सिंपली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो देखिए, जब हम ये सिलाई लगा लेंगे तो इसकी साइड में जो ये सिलाई वाला मार्जिन बचेगा आधा इंच का, तो यहाँ से हमें इस मार्जिन को बीच में से खोल लेना है और खोलते हुए अच्छे से यहाँ से एक बार आप नाखून लगा लें या फिर आप अच्छे से इसे प्रेस कर लें। तो इस तरह से जो सिलाई है इसे हमें खोल लेना है, क्योंकि जब हम स्मोकिंग करेंगे तो यहाँ अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो नीचे से जो फैब्रिक की फूलन होती है वो नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें इसे ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अगर आप चाहें तो यहाँ ऊपर से इसके ऊपर पीको भी करवा सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे की साइड फ्रिल वाला इफ़ेक्ट होगा तो उसके ऊपर पीको भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसे ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो हमें दोनों साइड्स में सेम इसी तरीके से इसे बनाना है। तो अभी देखिए, हमें यहाँ पर टॉप के लिए स्ट्रैप्स बनानी है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस कट किया हुआ है स्ट्रैप बनाने के लिए और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 24.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। तो देखिए, इस तरह से हमें 4 स्ट्रैप्स की ज़रूरत है। 2 हम आगे यूज़ करेंगे और 2 पीछे यूज़ करेंगे। तो 4 स्ट्रैप्स हमें टॉप के लिए तैयार करनी है। तो चारों जो है वो सेम साइज़ में ही रेडी होंगी। और देखिए, इसे यहाँ से बीच में से फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर से एक किनारे पर हमें तिकोन वाली सिलाई लगानी है और उसके बाद बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हम इसे बनाएंगे। सीधी साइड को अंदर की साइड रखना है, क्योंकि हम इसे पलटकर सीधा करेंगे तो सिलाई जो होगी वो अंदर की साइड चली जाएगी। और बंद वाली साइड से हमें तिकोन वाली जो हमारी तिरछी सिलाई है उसे स्टार्ट करना है और यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये वाली सीधी सिलाई लगा देनी है। तो लास्ट में देखिए, एक साइड में इसमें यहाँ पर होल रह जाएगा, तो इसी होल में से हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इसके यहाँ जो किनारे पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है और देखिए, आप इसे पेंसिल की मदद से सीधा कर सकते हैं और इस तरह से इसे सीधा करना बहुत ही आसान हो जाता है और आप किसी और टूल की मदद से भी इसे सीधा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो पेंसिल है उसे हमें बिल्कुल किनारे के ऊपर रखना है और इसे अंदर की तरफ धकेलते हुए इस तरह से हमें इसे पलटकर सीधा कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जो पूरी स्ट्रैप है वो सीधी हो जाएगी और इसमें से जो पेंसिल है उसे हमें बाहर निकाल देना है।
इसके बाद हमें इस स्ट्रैप को अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर स्मोकिंग पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ये टॉप का पार्ट है और देखिए ये बनने के बाद 14 इंच में तैयार हुआ है। और अभी देखिए ऊपर से मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस टॉप के ऊपर की साइड में फ्रिल बनाऊँगी। तो फ्रिल बनाने के लिए ऊपर से मैं 1.25 इंच फैब्रिक छोड़ रही हूँ। तो 1.25 इंच छोड़ते हुए मैं निशान बना रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चौड़ी फ्रिल बनाना चाहती हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इसे कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद इसके नीचे जो स्मोकिंग पैटर्न के लिए हम निशान लगाते हैं तो उसकी मार्किंग करेंगे। तो इसका जो गैप है वो मैं करीब आधा इंच ले रही हूँ। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं ये सभी निशान लगाऊंगी। और देखिए इन निशानों की जो लेंथ है वो मैंने 9.5 इंच तक रखी है। तो लास्ट निशान 9.5 इंच पर लगेगा। और देखिए नीचे की साइड इतना एरिया होगा जो वो फ्रिल रह जाएगी, यानी कि नीचे की साइड में मैं फ्रिल बनाऊंगी और ऊपर की साइड भी फ्रिल बनाऊंगी। अगर आप पूरा नीचे तक इसे इसी तरीके से स्मोकिंग करना चाहते हैं तो आप पूरा नीचे तक भी निशान लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से जो निशान हमने लगाए हैं उन्हें हमें इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो पूरा पैटर्न हमें इसी तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए इससे पहले भी मैंने स्मोकिंग टॉप बनाया था, उसके ऊपर मैंने 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मार्किंग की थी, यानी कि जो स्मोकिंग लाइंस हैं वो उनमें मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा था। और देखिए इसके ऊपर मैंने आधा इंच का गैप छोड़ा है। तो इसके ऊपर ये जो इफ़ेक्ट है ये बारीक वाला इफ़ेक्ट आएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से हमें इस पैटर्न को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है, यानी कि दोनों साइड्स में हमें सेम साइज़ पर निशान बनाने हैं। जितना आप एक साइड पर निशान लगाओगे सेम उसी तरीके से हमें दूसरी साइड निशान लगाना है, यानी कि ये दोनों साइड्स की जो लाइंस हैं वो आपस में जुड़ती चली जाएगी। इस तरह से देखिए आपस में इन्हें मिलाते हुए बढ़ा लेना है। तो देखिए अगर हम इस तरह से पहले मार्किंग कर लेते हैं तो सिलाई लगाने में भी हमें बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि सिलाई लगाते वक्त इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए मैं पहले इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए इससे पहले भी जो मैंने टॉप बनाया था उसके ऊपर भी मैंने इसी तरीके से पहले मार्किंग की थी। तो अगर आप उसका वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसका वीडियो भी देख सकती हैं। और उस टॉप के ऊपर मैंने स्लीव्स पैटर्न भी बनाया है, लेकिन इस वाले टॉप में मैं स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए अभी हम यहाँ पर इसके ऊपर इन स्टेप्स को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमने यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाई थी साइड्स में, तो यहाँ से हमें इसे पकड़ना है। और देखिए ये इस वाली साइड है, तो यहाँ इस तरह से हमें इन्हें किनारों से पकड़ लेना है और इसे बिल्कुल सेंटर से हमें फोल्ड करना है। और देखिए सेंटर में से फोल्ड करने के बाद हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। तो ये 4 तह में हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो अभी जो ये गैप हमारा आएगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है इसे हमें मेज़र कर लेना है। तो ये मेरे पास 6 इंच आ रहा है। तो इतना गैप छोड़ते हुए हमें स्टेप्स को अटैच करना है। तो आप कुछ इसी तरीके से इसे फोल्ड रखते हुए भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं और इस तरह से नीचे रखते हुए इसे जो हमारा टेप होता है उसे मेज़र करते हुए भी निशान बना सकते हैं। तो 6 इंच का गैप हमने मेज़र किया था, तो 6 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ चारों साइड्स पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए जो ये स्टेप वाले निशान होंगे ये हमें फिटिंग वाली साइड में से लगाने हैं, यानी कि जो फिटिंग की हमने सिलाई लगाई है उस साइड में से हमें लगाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये स्टेप अटैच होगी। तो इस तरह से ये जो निशान है वो आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स में जो मार्जिन है वो 6 इंच का है और सेंटर में हमारा 12 इंच का गैप आ जाएगा, क्योंकि हमने इक्वल साइज़ में इन्हें फोल्ड किया था। तो कुछ इस तरीके से जो गैप है वो आना चाहिए। तो देखिए अभी हम स्टेप को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो जो हमने देखिए सबसे पहले ऊपर से 1.25 इंच की मार्किंग की थी, वहाँ से हमें इस स्टेप को अटैच करना है। तो बिल्कुल उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हम यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर स्मोकिंग भी करेंगे, तो जो सिलाई होगी वो अलग से दिखाई नहीं देगी। तो देखिए इस तरह से इस साइड में से हमें स्टेप को रखना है और पक्का करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है।
और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखिए दूसरी साइड में से हमें फिर से सिलाई लगानी है। तो जो स्ट्रैप होगी उसे पलटकर ऊपर की साइड कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर से हम फिर से उसे पक्का करते हुए सिलाई लगा देंगे। और सेम इसी मेथड से हमें बाकी की स्ट्रैप्स को भी अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रैप हमारी अटैच हो जाएगी। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर ये इलास्टिक थ्रेड यूज़ कर रही हूँ स्मोकिंग करने के लिए। और ये जो थ्रेड होता है ये हमारे नॉर्मल स्टिचिंग थ्रेड से थोड़ा सा मोटा होता है और इसे हमें बॉबिन के ऊपर हाथ से ही लपेटना पड़ता है। और इसे आप किसी भी स्टिचिंग शॉप से बाय कर सकते हैं। तो देखिए जो ये थ्रेड होता है ये बॉबिन केज में इसे पास होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हम स्टिचिंग थ्रेड को पास करते हैं और वो थोड़ा सा पतला होता है। तो देखिए यहाँ बॉबिन केज के ऊपर या एक छोटा सा नट होता है, इसे हमें थोड़ा सा ढीला कर लेना है और फिर इसमें से ये धागा पास हो जाएगा। तो देखिए जो ये इलास्टिक थ्रेड होता है ये थोड़ा सा खींचते हुए बाहर आना चाहिए, तभी ये अच्छे से यहाँ पर स्मोकिंग हो पाएगी। तो अभी हमें इस धागे को मशीन में डाल लेना है। और अभी देखिए जो ये साइड में हमारी फिटिंग वाली सिलाई है यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली मार्किंग हमने की थी 1.25 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इस सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो पीछे से हमें फैब्रिक को खींचते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करना है। और देखिए जब हम इसके बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पिछला धागा है, यहाँ से हमने स्टिचिंग को स्टार्ट किया था। तो यहाँ से देखिए ऊपर का धागा हमें कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई को थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए हमें ख़त्म करना है। और यहाँ पर आप देखिए कि नीचे का जो इलास्टिक वाला धागा है उसे हमें कट नहीं करना, उसे हमें खींचकर थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इस तरह से हाथ से आप खींचकर उसे बाहर की तरफ निकाल लें और ऐसे ही हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे, यानी कि इलास्टिक वाले धागे को हमें बार बार कट नहीं करना, उसे हमें ऐसे ही जुड़ा हुआ ही छोड़ देना है और अगली लाइन में चले जाना है। और देखिए इलास्टिक वाले धागे को कट इसीलिए नहीं करना क्योंकि इस टॉप में क्या होता है कि स्ट्रैचिंग हो जाती है इलास्टिक की वजह से। तो जो खिंचाव होता है उसकी वजह से इलास्टिक का जो थ्रेड होता है नीचे से वो कई बार खिंचने लग जाता है। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि हमें नीचे से उसे कट नहीं करना ताकि वो खिंचने की वजह से उधड़ ना जाए, तो टॉप की जो स्ट्रैचिंग है वो बनी रहे। तो इसीलिए हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा पूरा टॉप जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और आप अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।